टीएमसी के 20 सांसद जो इस सरकार ने तोड़े थे, उन 20 सांसदों को मोदी ने ही फंसा दिया। अब समस्या यह आ गई कि 2 दिन का पार्लियामेंट सेशन बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने व्हिप जारी किया है और कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया है कि संसद में रहना है 13 तारीख तक सभी को। व्हिप जारी करने का मतलब है कि पार्टी लाइन से अलग कोई नहीं जा सकता। पार्टी लाइन से अलग कोई नहीं जा सकता। और टीएमसी के जो 20 सांसद हैं जो बागी होकर के, या वो बागी होगी कुछ नहीं हुआ, तोड़ करके लाए गए थे, डरा धमका करके नहीं तो मारे पीटे जाएंगे, वो धमका करके लाए गए थे। सब भाजपाइयों ने लाया था, बहुत सारी तस्वीरें हैं भाजपाइयों में, मंत्रियों की। तो वह आ गए तो एनसीपी में शामिल हो गए, एनसीपीआई में। भाजपा ने तो शामिल किया नहीं। अब पहली चीज की उसमें से 3 जाने वाले हैं ममता बनर्जी के पास, लेकिन अभी तक गए नहीं है। तो बीसी की मान लो आप। अब कोर्ट में भी मामला सुनवाई चल रहा है और इधर उन्हें मान्यता भी नहीं मिली एनसीपीआई की। तो सदन के बाहर एनसीपीआई के सांसद कहे जाते हैं और संसद के अंदर टीएमसी के। अब जो भी खेल होगा टीएमसी या सांसदों के साथ, वह सदन के अंदर होगा। बाहर कौन पूछता है उनको? बाहर से कोई उनसे मतलब ही नहीं है। अब बाहर एनसीपीआई के अंदर टीएमसी के, टीएमसी ने अगर व्हिप जारी कर दिया, कोई जैसे एफसीआरए बिल आया है तो उस पर वोटिंग होगा। तो व्हिप जारी कर दिया और वह पार्टी लाइन से अलग चले गए तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। स्पीकर को सदस्यता खत्म करनी पड़ेगी अगर पार्टी लाइन से अलग चले गए। और अगर ममता ने व्हिप जारी किया तो वह उनके ऊपर भी लागू होगा, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वह टीएमसी के नाम से जाने जा रहे हैं। यानी कि उनके सामने आगे कुआं पीछे खाई है। भाजपा में मोदी शामिल नहीं कर रहे क्योंकि मोदी के बस में नहीं है। आप नीचे वाले लोग नहीं मान रहे कि दूसरे दलों के लोग को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और एनसीपीआई को मंजूरी नहीं मिल रही है क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। तो इन परिस्थितियों में वह 20 सांसद या तो ममता बनर्जी के पास चले जाए या तो अपनी सदस्यता कर ले। तो वह इधर उधर भाग फिर रही है, चेहरा नहीं दिखा पा रही, किसी को जवाब नहीं दे पा रही है। अब ऐसे में अगर फैसला नहीं हुआ तो फिर वह अपने अपने क्षेत्रों में नहीं जा पा रही है, वहां लोग दौड़ाने लग जा रहे हैं। तो न उधर के न इधर के बीच में लटक करके रह जाए। तो फिर इस बीच अगर कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर उनकी सत्ता तभी भी चली जाएगी। यानी कि उनके पास सिंगल ऑप्शंस बचे हुए हैं कि वह चुपचाप टीएमसी में वापस चली जाए और उसके लायक उनके चेहरे बचे नहीं। यानी कि उनकी सदस्यता दांव पर लग चुकी है और उनकी सदस्यता जानी है। दूसरा और महत्वपूर्ण, वह एनसीपीआई में शामिल हो गए, ऐलान कर दिए हैं। अब किस मुख से दूसरे में जाएंगे? अच्छा, एनसीपीआई मंजूर नहीं हुई है, अभी प्रमाणित है, नहीं हुआ तो रजिस्टर्ड नहीं है। तो 3 अगर यूसुफ पठान और 2 है 3 मुस्लिम सांसद है, या मुस्लिम सांसद अगर ममता बनर्जी के संपर्क में बातचीत चल रही है और इन्होंने एनडीए को समर्थन देने से मना कर दिया है तो चले जाएंगे। तो फिर इनकी सदस्यता वैसे ही चली जाएगी। यानी कि हर हाल में इनकी सदस्यता जाने वाली है। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 2 दिन का वक्त इनके पास में है। एफसीआरए बिल सदन में आ चुका है, उस पर वोटिंग होगी, उसी समय सारा करामात होगा। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन में एक खुशी की लहर आ गई है। वह क्या है कि अगर यह 26 सांसद, और सेम परिस्थितियां उसके लिए भी जो उद्धव ठाकरे के टूट करके एकनाथ शिंदे में गए उनके लिए भी लागू हो रहा है। यह 26 सांसद अगर मोदी के काम नहीं आ पाए टूटने के बाद, इनकी सदस्यता चली गई तो फिर मोदी सरकार गिर जाएगी, फिर मोदी चंगुल में फंस जाएंगे। और यही 26 सांसद जिस मोड़ पर यह ला करके सरकार को खड़ी करती है।
सरकार न इधर न उधर। क्यों? अब समझिए, क्योंकि मोदी के 362 का सपना पूरा करने के लिए ही यह तोड़े थे। 362 तो हुए नहीं, लेकिन यह भी 26 अगर गए तो फिर से एक बार नीतीश और नायडू के हाथ में पूरी सरकार आकर के खड़ी हो जाएगी। और नीतीश और नायडू अब पूरे मौके के तलाश में हैं कि सरकार गिरा देना है। जब इस सोच के साथ वह आगे बढ़ रहे हैं तो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जा रही है। उनके पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और या एनडीए गठबंधन कह ले या और इंडिया गठबंधन दोनों आमने सामने हैं। एनडीए गठबंधन के घटक दलों के सामने चुनौती है कि मोदी का क्रेज लगातार खत्म होते जा रहा है, सच्चाइयां सामने आ रही है। अब इनके साथ खुल करके वह कुछ बोल भी नहीं पा रहे। वह छात्रों का विरोध करे या छात्रों के साथ खड़ा हो। छात्रों के साथ खड़ा होते हैं तो सरकार के खिलाफ हुआ, और छात्रों के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं तो वोट बैंक खसका। सबसे ज्यादा समस्या में हुआ है। और आरएसएस अब यह सोच रहा है कि अब इन्हें अगर नहीं हटाए तो अंत होगा। पुराने नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी जैसे और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग, यह लोग कह रहे हैं कि मोदी शाह को हटाओ। तो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। इसमें अगर छात्र फिर कूद गए मैदान में, जैसा ऐलान कर रहे हैं, सीजेपी ने जैसा कहा कि 2 दिन बाद हम सड़क पर उतरने जा रहे हैं, तो फिर एक अलग ही कहानी इस देश की राजनीति में आप दर्शकों को नजर आएगी, जो मोदी और शाह के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।